Good morning students, I hope you all are good at home and enjoy your online classes. Today we start exercise 1.3. So in this exercise we have to prove irrational numbers. Okay, इन्हें हम irrational number prove करना है. तो सबसे पहले आपको क्या है √2 का irrational number prove करना है कि √2 is a irrational. Okay, तो इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ. What is co-prime number? First of all, prime number. Prime number कौन से होते हैं? They have only two factors, one and number itself. ठीक है. और co-primes क्या होते हैं? ऐसे टू नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है. कॉमन फैक्टर 1, जैसे 17 एंड 21. इसके फैक्टर्स होंगे 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 17, ये होंगे 3, 7, 1 एंड 21. तो इसमें 1 कॉमन है, ये इसमें भी 1 कॉमन है. ठीक है. तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1. लाइक अगर आप देखो ये 12/16 है, इसे मैं आगे कट करूंगी तो ये 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी नंबर आगे कट हो रहेगा कहीं या किसी से डिविजिबल है नहीं है ना. इसका मतलब क्या है? इनके कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है. ओके, तो आई थिंक आपको co-prime का कंसेप्ट समझना आया होगा. अब मैं इसको क्या करूंगी, √2 को इक्वेशन कैसे प्रूव करूंगी. सो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले मैं √2 को रेशनल नंबर एज्यूम करूंगी. क्या करूंगी? रेशनल नंबर एज्यूम करूंगी. मैंने इसको रेशनल नंबर एज्यूम करके और मैं लास्ट में ये बोल दूंगी कि जो ए और बी, जैसे मैंने इसको √2 को रेशनल नंबर में लिख दिया और ए बी को मैंने co-prime ले लिए, मतलब इनके कॉमन फैक्टर 1 है. बस ए एंड बी को मैंने co-prime ले लिया. अब फिर मैं आगे क्या करूंगी, ए और बी को एक कॉमन फैक्टर और निकाल दूंगी. मतलब अभी तो मैंने ये बोला है कि इसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा, और फिर इसको सॉल्व करते करते मैं इसके कॉमन फैक्टर कुछ और नंबर भी निकाल दूंगी. इसका मतलब क्या है? मैंने जो एज्यूम किया था, मैंने मेरी ही बात को गलत प्रूव कर दिया. तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मैंने गलत एज्यूमेशन ली थी, रेशनल नंबर इसको लिया था, वो रेशनल नंबर नहीं होगा. और जो नंबर रेशनल नहीं होते फिर वो क्या होते हैं? इर्रेशनल. मैं दोबारा से एक प्रोसेस बता देती हूँ. मैं इसको रेशनल नंबर लेट करूंगी और अपनी ही बात को गलत प्रूव कर दूंगी. ठीक है. सो इससे क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा. सो लेट्स सी. प्रूफ. लेट अस assume that √2 is a rational number. Then it can be represented in the form of a/b, √2 in a/b, where a and b are co-prime. Co-prime का मतलब क्या है? a और b का ओनली कॉमन फैक्टर 1 होगा. ठीक है. अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा √2 is equal to a² / b². इट कैन बी रिटन एज 2 is equal to a² / b², और ये हो जाएगा 2b² is equal to a². इससे क्या निकलता है कि 2 डिवाइड होगा a² के. ठीक है. देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 × 5 is equal to 14. इसका मतलब क्या है? जो 5 है उसको 14/2 करके कंप्लीटली डिवाइड कर रही हूँ ना मैं इसको. ठीक है. सो यही चीज मैंने यहाँ पे ली है. यही चीज क्या लिखूंगी मैं? इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स a², therefore 2 डिवाइड्स a. इसे मैंने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे ले लिया इक्वेशन सेकंड. ठीक है. यहां से एक रिजल्ट निकल गया. नाउ अगेन लेट a is equal to 2c. अब मैंने ये 2c कहां से लेट किया है? ये 2 तो ये जो रूट में नंबर है आपको गिवन होगा ना, वो ही लेना है. नंबर 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 5 हो तो 5, और c मैंने एक अलग वेरिएबल ले लिया. अब इसको मैं पुट करूंगी यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3. क्या हो जाएगा?
square, 2b square is equal to 4c square, b square is equal to 4 upon 2c square, b square is equal to 2c square. इसका मीनिंग क्या है? 2 divides b square, therefore 2 divides b. अब मैंने तो यहाँ पे क्या लिया था कि a एंड b क्या है? कोप्राइमा, ओनली वन कॉमन फैक्टर है, बट मैंने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया? 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब 2 को मैंने कॉमन फैक्टर प्रूव कर दिया. यहाँ पे 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a and b. So our assumption, but this is contradiction, but this is contradiction of our assumption. So root 2 is irrational. ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया. अब आपको अगर रूट 3 के लिए करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जहां जहां 2 गिवन है ना वहां 3 करके आपको इसको सॉल्व करना होगा. सो राइट डाउन दिस नाउ. यस, नाउ सी ऑन द बोर्ड. क्या किया मैंने? रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले मैंने एज्यूम किया रूट 3 इज अ रेशनल नंबर. सो रूट 3 इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज a upon b where a and b are co-prime. स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने पे ये आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, दैट 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स a. फिर a एज्यूम करा 3c, उसके बाद इसको कंप्लीट को कैलकुलेशन करके सॉल्व करा. इसका मतलब क्या है? जहां जहां कुछ था वहां मैंने 3 रखा है और कंप्लीट किया है. तो इस तरीके से आपको रूट 5, रूट 7, रूट 11 इनके और करने हैं. ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ये होमवर्क है आपका. अब आपको इसको प्रूव करना है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन दिस नाउ एंड डू कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3. यस, इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है? जिनका डिनोमिनेटर 2 raised to power n, 5 raised to power n या फिर 2 raised to power n, 5 raised to power n की फॉर्म में आता है. इसका मतलब क्या है? अगर आपको पास कोई नंबर गिवन है उसका डिनोमिनेटर अगर आपके पास 2 raised to power n में आ रहा है, मतलब सारी पावर्स 2 की आ रही है, या फिर सारी पावर 5 की आ रही है, या फिर 2 और 5 की आ रही है, तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है. मैं एक एग्जांपल दे रही हूं आपको. 4/75 आपको ये पता लगाना है इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो सबसे पहले आपको 75 के फैक्टराइजेशन करना है. 75 के फैक्टराइजेशन करेंगे 3, 25, 5, 5, 5, 1. अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे 75 के? 3 × 5 स्क्वायर. इसका मतलब क्या है? इसमें 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग. एक अनदर एग्जांपल लेती हूँ. 8/25 ये ले लो. चलो, तो 8/25 है, 25 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25 के फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे? 5 × 5, मतलब सारी पावर किसकी आ रही है? 5 की आ रही है. इसका मतलब क्या होगा? यस, इट इज टर्मिनेटिंग. अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 4/3/32, तो इसमें 32 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 raised to power 5. इसका मतलब सारी पावर्स किसकी होंगी? 5 की होंगी. तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है. बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करने पे सारे फैक्टराइजेशन आपके या तो सिर्फ 2 की फॉर्म में आए या फिर 5 की में आए या 2 और 5 दोनों की में आए, तो ये
टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब आपको एक चीज बता देती हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है इसी में एक्सरसाइज में, विदाउट डिवाइडिंग। जो टर्मिनेटिंग है ना बस उन्हीं के लिए है, जैसे 8/25 टर्मिनेटिंग है, आपको विदाउट डिवाइडिंग इसका वैल्यू निकालनी है, मतलब पॉइंटों में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 5^2 हो जाएगा, 5^2 है। आप इसमें क्या करेंगे, 2 जितनी पावर है ना उतनी ही पावर 2 की भी लगा देंगे। ये हो जाएगा 8 × 4/25 × 4। हो गया, बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा 8 4 जा 32 और अपॉन में हो जाएगा 100। तो इसको पॉइंटों में हम कैसे लिख देंगे, 0.32। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, 3/64 तो ज्यादा हो जाएगा, मैं देखती हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है 8, 3/8 इसको आपको सॉल्व करना है। तो 3/8 है, इस 8 को 2^3 लिख सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, 5^3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 5^3 का मतलब तो यहाँ पे 125 हो गया, और यहाँ पे तो ये 3 टाइम्स 0 बन जाएगा, क्योंकि 2^3 5^3 कितना हो जाएगा, 10^3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा थाउजेंड में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 1 6 और 7 और 3 अपॉन 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 375। ओके, सो इस कंसेप्ट को यूज करके आपको आपकी एक्सरसाइज 1.4 करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करने हैं और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टर्मिनेटिंग आ गए हैं उन्हें आपको इस मेथड से सॉल्व भी करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। So do complete this exercise. Thank you so much.